पूरे देश भर के अंदर एक पखवाड़ा चल रहा है, जिसे देश के अंदर स्वच्छता का नाम दूं या फिर चिकित्सा का नाम दूं, किसी प्रकार से लोगों को सामाजिक तरीके से लोगों को समझाना। और आज फिलहाल स्वतंत्रता सेनानी चौधरी जगराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ एक पखवाड़ा चल रहा था। उसके अंदर बच्चों ने भी एक शपथ ली है कि मैं ना तो गंदगी करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। लेकिन ये कहाँ तक बच्चे ये चीज़ को लेकर के जाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ श्याम सुंदर सर मौजूद हैं और मैडम प्राचार्य मैडम मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। और ये 17 सितंबर से चलेगा। 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है उस दिन ये खत्म होगा, क्योंकि जब 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने स्वच्छ भारत का एक मिशन लिया था और वो कब पूरा होगा वो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है, हाँ जी। आज का जो स्वच्छता एक मिशन जो है वो लिया गया है, आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये जो था स्वच्छता मिशन, ये 17 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये राष्ट्रीय सेवा पखवाड़ा है, जिसके अंतर्गत हम विद्यालय स्तर पर भी हर दिन एक अलग अलग गतिविधि करा रहे हैं। तो आज की जो विशेष गतिविधि थी, जो पंचायत स्तर पर होनी थी, वो था चिकित्सा शिविर का आयोजन करना, जिसका आयोजन हमारे विद्यालय प्रांगण में किया गया। जिसके तहत मेडिकल टीम जो है, चिकित्सा टीम जो है यहाँ पर आई थी, जिसमें गांव के काफ़ी सारे लोग आए हैं, जिसमें उन्होंने विभिन्न टेस्ट के बारे में उनका टेस्ट भी किया गया है और उनको इसके प्रति जागृति भी दी गई है। इसका मेन मोटो है कि स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता हमारे जीवन का मोल है। अगर हम इस चीज़ को हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करें, हम प्रतिदिन बच्चों को भी इसके बारे में बताते हैं कि स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की ओर हमें अग्रसर करता है। तो आज बच्चों को जो शपथ दिलाई गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से भी, और वैसे भी हम प्रतिदिन बच्चों को बताते हैं, तो इसका मेन मोटो ये है कि हम खुद स्वयं इस चीज़ की तैयारी करें। अगर हम अपने आप से इस चीज़ को लेकर के चलेंगे, हम खुद स्वच्छ रहेंगे, अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे, तो हमारे समाज में, हमारे गांव में, और जो मोदी जी का जो मेन मोटो है कि एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत की तरफ हम आगे इसको लेकर के जाएंगे। बिल्कुल, एक स्लोगन है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमें अच्छा रहना है, अपने शरीर को अच्छा रखना है तो स्वच्छता हमें सबसे पहले अपनानी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही बीडीपीओ ब्लॉक द्वारा और स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ग्राम पंचायत के सौजन्य से ये कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम में जो हमारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो चल रहा है, उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लुहारू CSC से स्वास्थ्य जो टीम आई है उसने गांव के लोगों का और विद्यार्थियों का भी उन्होंने स्वास्थ्य जांच की है और उन्हें निःशुल्क परामर्श और दवाइयां प्रदान की हैं। और स्वच्छता जैसे स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। निश्चित रूप से यदि हम अपने आसपास नेबरहुड में स्वच्छता नहीं रखेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो बीमारियां ज़्यादा होंगी। और इसी कड़ी में आज आम जन को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। बच्चों को भी एक शपथ दिलवाई गई। बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। बच्चे, आज शपथ ली है आप लोगों ने, आगे आ जाइए। थोड़ा झूठी शपथ तो नहीं ली है, वो तो बताओगे आप लोग। आजा बेटा, आगे आ जाओ। कौन सी क्लास में है बेटा? ट्वेल्थ। 12th क्लास में है। तो ये मिशन है, इसके बारे में बताया भी होगा, मैडम ने समझाया होगा। तो स्वच्छता के बारे में क्या बताना चाहेंगे? स्वच्छता के बारे में यही कि स्वच्छ रहना चाहिए, हमारे आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो आप लोगों को शपथ दिलवाएगी, उसमें आप लोग कितना अपनी भूमिका निभाएंगे? आप हमसे जितना हो सकेगा उतनी ही निभाएंगे। भाई, शुरुआत अपने घर से होती है। अगर आप अपने घर को और अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रख लेंगे ना, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। भाई, पड़ोसी की सफाई ना करके अपनी हम कर लें, पड़ोसी आपकी कर ले, तो सारी सफाई हो जाएगी। यस सर। और पड़ोस में करते करते हम देश को कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि मैडम? बिल्कुल जी, यही एक शुरुआत तरीका है करने का कि हम खुद अपने आप से इस से। चीज़ की शुरुआत करें। और अगर हम किसी भी स्तर पर शुरुआत करते हैं, तो छात्र तो इसकी सबसे मेन भूमिका इसके अंदर निभाते हैं, क्योंकि हम इनको समझाएंगे, ये घर जाकर के अपने परिवार में, अपने समाज में, आसपास इस चीज़ को लेकर के जागृति फैलाएंगे। बिल्कुल। देखिए, कई लोगों का प्रश्न ये रहता है कि आए साल स्वच्छता मिशन आता है और बहुत सारे लोग कहाँ तक इस भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो लोग ये प्रश्न लगाते हैं, उन प्रश्न पे अगर एक व्यक्ति अपने आप में ये सोच ले कि मैंने करना है और दूसरे व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने आप से शुरुआत करेगा, तो ये मिशन बहुत ज़्यादा जल्दी सफल हो सकता है। लेकिन बजाय कि प्रश्न करने के करना चाहिए एक व्यक्ति को, वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और ये स्वच्छता पखवाड़ा जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, हर जगह चल रहा है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस कमेंट सेक्शन के अंदर? आप अपनी राय बताइएगा। सरपंच प्रतिनिधि से बातचीत कर लेते हैं एक बार, इनका भी अहम रोल रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार।
तो जो स्वच्छता पखवाड़ा है आज स्कूल के माध्यम से अपने बच्चों को चुना, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है देश की, बच्चों को जिस माध्यम समझाया जाए, तो क्या बताना चाहेंगे इसमें? हम ये बताएंगे सबसे ज़्यादा बच्चे अहम रोल करते हैं। वो अपने आप घर में अपने माँ बाप को समझाते हैं भाई ऐसे कचरा नालियों में गलियों में मत डालो, तो इससे सफाई ज़्यादा होगी। और वैसे हम बहुत ज़्यादा इसमें सफाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमारे गांव में समय समय पर फॉगिंग करवा रहे हैं, गलियों की सफाई करवा रहे हैं। और इतनी बारिश होते हुए भी 10 मिनट से ज़्यादा हमारे गांव में कहीं भी पानी रुकता नहीं है। तो जहाँ पानी रुकेगा वहीं मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी। तो इसमें हमारे गांव का सबसे ज़्यादा हमारे अहम भूमिका रहती है। नमस्कार जी। आप भी मैं हमेशा आगे देखे जाते हैं, क्या कहेंगे? मैं स्वच्छ भारत मिशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वीडियो ऑफिस में। तो ये तो जी रोजाना ये मारुति कार्यक्रम चला नहीं, 17 सितंबर से 17 सितंबर का तो क्या था, ट्रेनों की नालियों की सफाई करना था। 18 को गली साफ करनी थी। 19 तारीख को CSC कम्युनिटी सेंटर साफ करने थे। इस तरह मतलब लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, और देखो जी सफाई की तो हम सब की जिम्मेवारी है। कोई एक व्यक्ति विशेष यूँ सोचा कि भाई सफाई कर्मचारी सफाई कर देगा, नहीं, उसके लिए हम सब करेंगे तो ही सफाई होगी। बिल्कुल, अगर हम अपने आप से अपने घर तक भी, अगर आसपास के पड़ोस को भी कर लें, बिल्कुल, एरिया थोड़ा सा हम कर लें, तो जा सकते हैं हम इस मिशन को पूरा कंप्लीट कर सकते हाँ जी। तो इसमें मतलब हमारी केस है कि और क्या करेंगे, सुबह कूड़ उठाऊंगी और गेट का आगे डाल देंगे। ये बताओ सफाई कर्मचारी कितनी सफाई करेंगे? तो वो तो हम सब की जिम्मेवारी होगी, तो ये मतलब है साफ सुथरा काम हो इसका, शायद नहीं तो हैं। नहीं। बिल्कुल, बात लोग ये चाहो कि कूड़ो हम डालना, ठाओ दूसरों, दूसरा उठावा मतलब एक- ये चीज हाँ। लोग सोचते हैं अपने आप में। लेकिन और- अगर ये सोचे कि मैंने डाला है और मैं इसे उठा लूं, तो फिर सफाई अपने आप हो जाएगी। और एक अपने प्लास्टिक पॉलिथीन मुक्त में जांडा छोरा ने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मतलब 2nd नंबर पर आया है। उसी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो 91 नंबर आया।